मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं नयन शुक्ला और आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूं इस बार आपको मेरी आवाज, पिक्चर, सब कुछ एकदम सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। और आज के मुद्दे हैं आसिफा वर्सेस गीता, नंबर 1। और इसके साथ में जिस प्रकार से देश में अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, वो सभी मुद्दे मैंने इस पर लिख दिए हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने मित्रों को, आप चाहें तो इसमें टैग कर सकते हैं, आप चाहें उन्हें बुला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मेरी आपसे आशा है, सभी से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया ये जितने भी आप मेरे लाइव देखते हैं, इन शेयर करें, इनको अपने लोगों तक पहुंचाएं ताकि बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं आसिफा वाले केस की। जो कठुआ का केस है, बहुत फेमस केस है, आप सभी को अच्छी तरह से अब तक तो लगभग रट गया होगा। क्या था कठुआ का केस? एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से कि आखिर कठुआ वाला केस था क्या। मैंने आपको पिछले लाइव में भी बताया था, इस बार फिर से बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला रेप केस हुआ। ऐसे कईयों रेप केस भारत में होते हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और कुल 39,000 रेप केसेस जो हैं हमारे यहां अलग अलग टाइम पर होते रहते हैं। माफी चाहूंगा जी। तो ये रेप केस कोई पहली बार रेप केस नहीं था जिसके कि रेप केस का इतना ज्यादा इशू बनाया गया। ये रेप केस भारत में जो है बड़े पैमाने पर होते हैं। करीब 39,000 रेप केस हर साल, हर वर्ष होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन है और दैनिक भास्कर ने इसको फ्रंट पेज पर छापा था। 39,000 रेप केसेस होते हैं। इसके बाद में कठुआ के ऊपर और भी रिपोर्ट्स आई जिसमें कि बाद में साबित हुआ कि दुष्कर्म हुआ ही नहीं, यानी रेप हुआ ही नहीं था बच्ची के साथ में। दैनिक जागरण की न्यूज है, ये फिर एक न्यूज है। यह अमर उजाला से लेके कई तमाम दैनिक भास्कर, तमाम सारे ये दैनिक भास्कर की न्यूज है। ये और भी, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पिछले लाइव में किन्हीं सज्जन ने ये कहा था कि सर कितने पेपर में आया, खाली भास्कर में आया, दैनिक जागरण में आया। तो ये दैनिक जागरण है साहब, अमर उजाला से लेके दैनिक भास्कर से लेके हर एक अखबार ने इसको छापा है कि कठुआ में बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ ही नहीं था। और यह बात बहुत स्पष्ट है कि यहां किसी प्रकार से दुष्कर्म नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो रिपोर्ट अब मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इसको जरा देखिएगा, इसको मैं 100% पे लाने का प्रयास करता हूं। अब आप देखिए लास्ट में रिजल्ट आता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये मेरी बनी हुई नहीं है साहब, पहले इसको देख लें। जम्मू एंड कश्मीर सरकार का लोगो है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का, जम्मू एंड कश्मीर सरकार की ये है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जब ये जाता है, इसकी पूरी मेडिकल सुपरिटेंडेंट को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है इसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। जो रिजल्ट जो आया, स्लाइड का जो रिपोर्ट आया, अब इसमें कितनी स्लाइड भेजी गई। कई बार ऐसा होता है कि एक स्लाइड में नहीं आ पाता, जो हम देखना चाहते हैं वो कई बार नहीं आ पाता। तो जरा देखिए कितनी स्लाइड भेजी गई थी। एग्जामिनेशन ऑफ 4 स्लाइड्स टेकन फ्रॉम विजाइनल स्मीयर ऑफ आसिफा। कितनी? 4 स्लाइड्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 स्लाइड बनाई गई थी विजाइनल स्वैब की, विजाइनल स्मीयर की, आसिफा की, और एक भी पॉजिटिव नहीं आई। 2 सीलें लगी हुई थी, 2 तरह से इसको सील किया गया था, 2 अलग अलग सीलें, दोनों सील इंटैक्ट थी, किसी प्रकार का कोई इसमें तोड़फोड़ सीलों में नहीं थी, सब कुछ सील सही पाई गई थी। उसके बाद जो रिजल्ट आता वो आपके सामने है। नो स्पर्मेटोजा वर डिटेक्टेड ऑन द एग्जिबिट नंबर M01 2018, जिसके तहत ये भेजा गया था। विजाइनल सर्कुलेशन विच वर कलेक्टिवली मार्क्ड एज एग्जिबिट M1 2018। वही स्लाइड जो एग्जिबिट M1 2018 जिसका नंबर था, वही स्लाइड की यहां बात हो रही है, जिसमें रिजल्ट आया नो स्पर्मेटोजा वर डिटेक्टेड इन द एग्जिबिट। साइन कर रहे हैं मुश्ताक अहमद भट्ट, साइंटिफिक ऑफिसर हैं, HOD हैं, कहां के? फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर के।
अब बहुत सारे लोग जो बैठे हुए फेसबुक के ऊपर और कई तमाम जगह बैठे हुए हैं जो संभवतः इनसे ज्यादा डिग्री लिए होंगे, जिन्हें संभवतः भारत सरकार ने इनसे ज्यादा ऑथराइज किया होगा। सबसे पहले आप एक बात समझ लें, आपके पास डिग्री कोई सी भी हो और आप कितने भी पढ़े लिखे हो, सरकार ने जिसको ऑथराइज किया, सरकार ने जिसको नौकरी दी है, बात उसी की मानी जाती है, आपकी बात नहीं मानी जाती। जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जो एचओडी हैं मुश्ताक अहमद भट्ट, इनकी ये रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो स्मीयर स्लाइड्स थी उसका बहुत क्लियर कट इन्होंने ये बताया है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेप का या कहीं कोई स्पर्म मिला ही नहीं। रेप होगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे आप लोग कहते हैं। रेप होने में तमाम रेजिस्टेंस होती है, तमाम और निशान होते हैं। एक बच्ची का हत्या हुई है, ये बहुत दुखद बात है। और जिस प्रकार से इसको बनाया गया कि एक रेप का इसको केस बनाने का प्रयास किया गया, और जिस प्रकार से ये बताया गया, ये बहुत स्पष्ट होता है इससे कि सारी रिपोर्ट्स में कहीं भी नहीं आ रहा, मीडिया रिपोर्ट्स में भी बाद में आ गया। लेकिन साहब हम नहीं मानेंगे, हम तो वही मानेंगे जो हमें मानना है। अब ये मानने वाले लोग कौन है, जरा इसको भी देख लेते हैं। ये मानने वाले लोग वो हैं जिन्होंने ये पूरा फंडा चलाया। अब ये फंडा चलाया किसने, मैं इसको पिछले लाइव में दिखा चुका हूं, इस बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि कुछ लोगों को बात संभवतः पूरी तरह से समझ में नहीं आई थी। ये जो फंडा ये जो आप फोटो देख रहे हैं जस्टिस फॉर आसिफा, कई लोगों ने इसको शेयर किया होगा, आपने भी शेयर किया होगा। ये चलाने वाली एड एजेंसी है आदिल AX, और यही आदिल AX ये चला रहा है, जो कह रहा है बगदादी जो है बहुत अच्छा आदमी है, PhD है साहब, ये हैज MA MSc और पता नहीं कौन कौन सी PhD इनकी डिग्री इन्होंने बताई है, और ये बगदादी को बहुत अच्छा आदमी बता रहे हैं। ISIS को प्रोपोगेट कर रहा है यही आदिल AX, जो आसिफा का पोस्टर बनाकर जिसने चलाया। ये पूरा फंडा जो है, ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट जो था, ये पाकिस्तान से चला था। इसमें पूरी फंडिंग पाकिस्तान की थी। किस प्रकार से थी ये भी आपको आगे बताता हूं, और किस तरह से आप सब इस आसिफा के चक्कर में उलझ गए, ये आपको कई जगह आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप ISIS के बारे में ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, वही एजेंसी जो आसिफा को बता रहा है ये आदिल AX एजेंसी है, और ये आसिफा का, यहां मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके यहां लाया हूं, तो ये आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं। आदिल AX एजेंसी जो है, पाकिस्तानी जो एक लड़का है, ये इसको प्रोपोगेट कर रहा है। किस प्रकार से प्रोपोगेट करता है, ये भी आदिल AX ने ही प्रोपोगेट किया है, और बड़े शैतानी तरीके से इन्होंने इसके ऊपर में ये दिखाने का प्रयास किया है कि वहां पर ये चल रहा है। ये जो लंदन में जिस प्रकार से एक एड एजेंसी के थ्रू इसको प्रोपोगेट किया गया, इसका पैसा भी पाकिस्तान से ही गया था। तो क्या आपने भी इस प्रकार की कोई फोटो शेयर की थी? क्या आपने भी कोई जस्टिस फॉर आसिफा ये वाली फोटो शेयर करी थी? यदि आपने करी थी तो आपने गाहे बगाहे पाकिस्तान को प्रोपोगेट किया, आपने गाहे बगाहे ISIS को प्रोपोगेट किया, और आपने ISIS और पाकिस्तान के जाल में आप फंस गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कोई भी चीज करें, थोड़ा सोच समझकर, थोड़ा धीरज के साथ करें। बहुत जल्दी से जिस प्रकार से आप लोग अचानक से एकदम से आ जाते हैं, वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार से गीता का केस हुआ, बॉलीवुड का इसमें क्या रिएक्शन था वो भी देख लेते हैं। ये है बॉलीवुड का रिएक्शन, जरा बॉलीवुड का रिएक्शन देख लीजिए। ये देखिए, आई एम हिंदुस्तानी 10 year old किडनैप बाय मौलाना इन हाजिया गाजियाबाद, लाइक आसिफास केस आई माइट हैव बीन अशेम्ड हियर टू बट आई लाइक पैसा नहीं मिले। इस तरह की ये पोस्ट जो है आपने देखी, और कई लोगों ने इस पोस्ट को एडिट करके भी डाला हुआ है, लेकिन असलियत में ये पोस्ट है क्या? ये गीता के लिए कोई भी पोस्टर लेके खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि ये सब बिजी थे। कहां थे? वीरे दी वेडिंग, एक नई फिल्म आने वाली है। ये सारा बॉलीवुड जो है इस वक्त वीरे दी वेडिंग में व्यस्त है। ये देखिए, ये पोस्टर लेकर जो बेशर्म औरतें कल तक खड़ी हुई थी, ये बेशर्म औरतें आज अपनी फिल्म की प्रमोशन में लगी हुई हैं। इतनी वाहियात फिल्म एक्ट्रेसेस हैं। ये असलियत है, ये बॉलीवुड का असली चेहरा है, जो मेकअप 1-1 किलो का फाउंडेशन थोप कर तो आ जाती हैं सामने, लिपस्टिक थोप कर आ जाती हैं आधा किलो, लेकिन इनका असली चेहरा कितना घिनौना है ये आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये गंदे चेहरे आप सबके सामने लाना इसलिए जरूरी है, जी हां दोबारा कहता हूं, गंदे चेहरे और घिनौने चेहरे इनके
जो व्यक्ति चाहे मेरे इस वीडियो को आराम से डाउनलोड कर सकता, बाद में मिलेगा और आपको जो कार्रवाई चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो गंदे चेहरे हैं, जो घिनौने चेहरे हैं, ये आप सबके सामने होने चाहिए। इनके पास में आज प्लाकार्ड में गीता के लिए शब्द नहीं है। अपनी वेडिंग, जो इनकी वीरे दी वेडिंग आ रही है, सिर्फ उसकी इनको चिंता, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। पैसे की खनक पे नाचने वाले ये लोग, या हमारे देश की दशा और दिशा बिगाड़ने वाले लोग। सच्चाई है कि आसिफा वाले केस में आपको पूरा सच बताया ही नहीं गया था। आसिफा वाले केस में बार बार कहा गया आसिफा मारी गई, आसिफा मारी गई, एक नाम ले दिया गया, जबकि नाम लिया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन नाम लिया गया क्योंकि वो एक मुस्लिम नेम लग रहा था। और साथ में आपको बताया गया कि वो बकरवाल है। मीडिया कितना घटिया और कितनी नीच हरकत कर सकता है, इसका एक सबूत और आपको देता हूं। आपको पूरा नाम कभी नहीं बताया गया, कभी नहीं बताया गया कि वो आसिफा जो है गुर्जर बकरवाल की बेटी थी। जी हां, वो गुर्जरों की बेटी थी। यानी वो गुर्जर, वो हिंदू गुर्जर जो कभी इतिहास में किसी कारण से मुस्लिम बन गए, इस्लाम उन्होंने कबूल लिया, वो गुर्जर जो आज भी हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदू रीति रिवाज मानते हैं, जो आज भी सेना के साथ में है, जो आज सेना की मदद करते हैं, वो गुर्जर जिनके के लिए जिहादी कश्मीरी, जी हां जिहादी शब्द इस्तेमाल करूंगा, मुसलमान कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि कई मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के साथ रहते हैं, हिंदुस्तान को अपनी वतन मानते हैं, मिट्टी मानते हैं, लेकिन जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो टेररिस्ट एलिमेंट हैं, वो टेररिस्ट एलिमेंट, कश्मीर में एक बहुत बड़ी कहावत है, वहां कहा जाता है यदि बकरवाल और सांप मिल जाए तो पहले बकरवाल को मारो, सांप को बाद में मारो, क्योंकि सांप से ज्यादा जहरीला बकरवाल है। ये असलियत है। ये वो बकरवाल समाज है, गुर्जर बकरवाल समाज। जब भी आप बकरवाल कोई आपको बोले, आपके मित्र बोले, आपके आसपास कोई बोले, आप उसको तुरंत करेक्ट कर दीजिए, बकरवाल नहीं, गुर्जर बकरवाल। इसको तुरंत स्पष्ट रूप से उनको बताइए कि ये गुर्जर बकरवाल है। कोई न्यूज एजेंसी यदि इसको चलाती है बकरवाल, तो उसको जरूर मेल भेजिए, ट्वीट कीजिए, उनके ट्वीट के नीचे जवाब दीजिए कि बकरवाल नहीं साहब, सही कर लीजिए, गुर्जर बकरवाल। ये वो हिंदू हैं जो समय के साथ कभी मुस्लिम बन गए थे, चाहे वो तलवार की नोक पर बने हो, चाहे किसी भी प्रकार से बने हो, लेकिन ये हिंदुओं के साथ रहने वाले, हिंदुस्तान के साथ रहने वाले, ये गुर्जर बकरवाल समाज वही गुर्जर बकरवाल समाज है जिसने कि कारगिल के समय घुसपैठ की खबर सबसे पहले सेना को दी थी। अब ये लोग यदि आपके साथ रहेंगे, इनको आपसे किसी प्रकार से तोड़ना है, जैसे पहले हिंदू मुस्लिम को तोड़ा, अब गुर्जर बकरवाल समाज को हिंदुओं से तोड़ने का प्रयास है, हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास है। जिस प्रकार से घटनाएं हुई, SC ST वर्सेस जनरल OBC करने का प्रयास हुआ, ये लगातार प्रयास 19 तक जारी रहेंगे, क्योंकि चुनाव में कुछ लोगों की पिछले चुनाव में गद्दी चली गई है, फड़फड़ा रहे हैं, जेल जाने की तैयारी है। उससे बचने के लिए महाभियोग भी लाया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, वो सब कुछ किया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए। हम कहां कैरेड अवे हो जाते हैं? सबसे पहले हम कैरेड अवे वहां हो जाते हैं जहां हम ऐसी चीजों को शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा जब मैंने इसको पाया था, आसिफा वाले केस को, तो मैंने देखा था कि कुछ तथाकथित पढ़ी लिखी हिंदू औरतें, मैं हिंदू औरतों का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा है फेसबुक पर, जो मैंने देखा, कुछ तथाकथित पढ़ी लिखी हिंदू औरतें जो समझती हैं कि उनको काफी कुछ आता है, लेकिन उन्हें एक्चुअली उनको विषय की जानकारी नहीं थी, और उन्होंने इसको धड़ाधड़ शेयर किया। शेयर करने के साथ में बाकायदा ये बता दिया गया कि रेप हुआ। सबने 1000 सवाल किए कि रेप कैसे नहीं हुआ। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूं, कृपया करके ये बता दे कि रेप कैसे हुआ। पहला केस ऐसा था, आसिफा वाले और गीता वाले केस में जरा थोड़ा सा फर्क देख ले। आसिफा वाले केस में कहा गया मंदिर के अंदर रेप हुआ, फिर कहा गया मंदिर के बाहर लाश, पहले लाश मंदिर के अंदर मिली थी, फिर बाहर मिली, फिर 100 मीटर दूर मिली, तमाम सारी थ्योरीज बनी। तहखाना जो कभी था ही नहीं, उसमें रेप बता दिया गया न्यूज एजेंसीज द्वारा, और आप कैरेड अवे हो गए। जबकि गीता वाले केस में ब्रॉड डे लाइट में CCTV कैमरेज के अंदर उस लड़की के साथ रेप हुआ है, और वो बाकायदा मदरसे में, मस्जिद के अंदर पाई गई है। दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। यहां कोई प्रोपोगेशन नहीं, कोई प्रोपोगेंडा नहीं चल रहा, जो असलियत है वो आपके सामने है। जबकि आसिफा वाले केस में टोटल प्रोपोगेंडा था, किसी को पता ही नहीं था सच्चाई क्या है, और धीरे धीरे परत दर परत जब खुली, सबसे पहले मैंने ही कहा था इस बात को कि आसिफा के साथ गैंगरेप हुआ ही नहीं है। उसके बाद में सभी अखबारों ने इसको फ्राइडे को जाकर छापा, संडे लाइव के बाद फ्राइडे को जाकर छापा। बहरहाल थोड़ी शर्म है इसलिए छाप दिया, शायद कहते हैं ना पर्दाफाश हो गया इसलिए छाप दिया। दूसरी बात पर आते हैं, यह पहला ऐसा रेप केस है जहां रेप एक्यूज्ड मान रहा है कि हां ये यहां पाई गई, मैंने इसके साथ में रेप किया। गीता वाले केस में मौलवी मान रहे हैं हां ये आई है, यहां पर सब कुछ मान रहे हैं। लेकिन आसिफा वाले केस में जो आरोपी है वो कह रहा है हमारे CBI इंक्वायरी करा लो, हमारा नार्को टेस्ट करवा लो। और जिसने आरोप लगाया है, जो सरकार जो आरोप लगा रही है वहां की PDP सरकार, वो कहती है हम CBI इंक्वायरी नहीं कराएंगे, हम आपका कोई नार्को टेस्ट नहीं कराएंगे। ये अपने आप में पहला अजूबा केस है।
आसिफा और गीता का केस बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, जमीन आसमान का डिफरेंस है दोनों में। तीसरी बात पर आते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो हुई वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से पूरी मैच खाती इन्वेस्टिगेशन गीता की चली आ रही, कोई री इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं हुई है, ना ही इसमें कोई जरूरत है। जबकि आसिफा वाले केस में टिपिकल हिंदू आतंकवाद की थ्योरी के तहत, जहां पहले मुसलमान आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए थे, उसके बाद बदल कर बाकायदा साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद का नाम डाला गया, एफआईआर बदल के, एफिडेविट्स बदल के, वही काम आसिफा वाले केस में हुआ। यहां मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, कुछ लोग यदि ये समझ रहे हैं कि मैं आसिफा के खिलाफ हूं, तो मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आसिफा मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, क्योंकि वो मेरे गुर्जर समाज से आती है। जी हां, आसिफा के साथ हम खड़े हैं, उसके हत्यारों को जब तक फांसी नहीं मिल जाएगी, हम आसिफा के लिए भी आवाज उठाते रहेंगे और हर उस गीता के लिए भी आवाज उठाते रहेंगे जिसका बार बार कोई ना कोई आरिफ या कोई ना कोई अशफाक उसका या कोई ना कोई शहजाद उसका रेप करता रहेगा। तब तब हम आजाद आवाज उठाते रहेंगे, जब ये मौलवी उसके साथ में रेप करते रहेंगे। ये बात बहुत स्पष्ट है, हम आसिफा के साथ भी हैं, वो भी हमारी बेटी है। जो लोगों को किसी प्रकार से कोई गलत फहमी है, तो उनको फिर से एक बार बता देता हूं कि मैं आसिफा के साथ भी हूं और मैं गीता के साथ भी हूं। एक मुस्लिम मेरे टाइमलाइन पर आए और उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आसिफा के लिए भी कह दीजिए, तब मैंने उन्हें एक जवाब दिया था, पूरा मीडिया, देश का पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया, एड एजेंसीज, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सब लोग तो खड़े हो गए आसिफा के साथ। अब आसिफा को कहां जरूरत है, एक बेचारी गीता एक कोने में अलग खड़ी रही, उसके साथ रेप हो गया, उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा था, तो मैं गीता के साथ खड़ा हो गया। मैं हर उस गीता और हर उस आसिफा के साथ खड़ा होऊंगा जिसके साथ इस देश का बिकाऊ मीडिया और पैसे की खनक पर नाचने वाले बॉलीवुड के स्टार्स नहीं खड़े होंगे, उनके साथ में हर बार खड़ा रहूंगा। और सबसे मजे की बात, अब आपको किस प्रकार से मूर्ख बनाया जा रहा है आसिफा वाले केस में, आप ही के गुड़ समाज की बेटी, और आप उसके खिलाफ में कुछ बोले इसलिए आपको प्रोवोक किया जा रहा है। वो प्रोवोक किस प्रकार से किया जा रहा है, ये कुछ ट्वीट्स में आपको दिखाऊंगा, जिस प्रकार से जो बेशर्मी वाले कुछ ट्वीट्स आए, जरा उन पर भी एक नजर डाल लीजिए कि जिस प्रकार से आपको लगातार प्रोवोक करने का प्रयास किया गया। ये देखिए, बार बार गीता भी शहजाद के प्यार की कर रही थी, कुछ कमीनों ने रेप घोषित कर दिया। ये जितने भी हैं, राशिद, इजराई, यूसुफ खान, ये आपको बहुत मिल जाएंगे। ये पटा पड़ा पूरा फेसबुक इस प्रकार के लोगों से। इस प्रकार के लोग आपको, ये एनएसयूआई के सज्जन हैं, कांग्रेस से हैं, और ये देख लीजिए बहुत अच्छी तरह से, और इनका ट्वीट भी देख लीजिए। इन्होंने कहा, गीता पे हाथ रखकर कहा, जबकि गीता ने असलियत में जो बयान दिया है वो बयान पूरी तरह से शाहबाज के खिलाफ है, वो पूरी तरह से मौलवियों के खिलाफ है, और उसने कहा मेरे साथ रेप हुआ है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ लें। सेक्शन मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुआ है जो कोर्ट में माना जाएगा। उस बयान में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरे साथ रेप हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो गौरव भारती जी कह रहे हैं एनएसयूआई में जो है, पहली बात तो मैं समझता हूं कि शायद कांग्रेसियों ने तय कर लिया कि वो अब हिंदू नहीं है, वो अब मुसलमान बन चुके हैं। क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं है, ये उनको अब तय करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से आपने कहा, तो मैं आपको एक बात बता दूं, शायद कानून का ज्ञान आपको नहीं है। जो नाबालिग लड़की है, यदि वो अपनी मर्जी से भी जाती है कहीं, तो उसको मर्जी नहीं माना जाता, उसकी कंसेंट को कोर्ट में कंसेंट नहीं माना जाता, और यदि उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसे बाकायदा रेप ही माना जाएगा। ये टाइम एंड अगेन बार बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स आ चुकी हैं, कई केसेस में इसमें सजा सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इसलिए इस बात को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। और अब इसके बाद चरित्र देखिए, ये देखिए जस्टिस फॉर आसिफा के लिए इनका चरित्र देखिए, मुस्तकीम खान, और यहां देखिए गीता भाभी को इंसाफ दो शहबाज भाई से शादी करा के, ये इनका चरित्र है जो सामने बोल रहा है। नसीम खान जौनपुरी का जरा देख लीजिए, गीता को उसका प्यार दो, शाहबाज को रिहा करो, जस्टिस फॉर गीता। इसके बाद में कहते हैं समझ नहीं आ रहा जस्टिस फॉर गीता लिखूं या जस्टिस फॉर गीता वेड्स शाहबाज लिखूं। तमाम सारे ऐसे अबरार अहमद से लेके तमाम सारे आपको लोग मिल जाएंगे। रफी जी लिखते हैं, गीता भाभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और ऐसे ही तमाम सारी, गीता भाभी तुम संघर्ष करो। फिर से लिखते हैं अहमद मुकीम साहब, जुबैर अहमद साहब का ये ट्वीट आपके सामने है, ये फेसबुक पोस्ट आपके सामने है। और अब ये पोस्ट आसिफा के लिए न्याय करने वाले 95% हिंदू कह रहे थे आसिफा के साथ न्याय हो, 10 साल की गीता के साथ 95 मुस्लिम भाभी बोल रहे हैं। ये
इस तरह की तमाम सारी पोस्ट है, कई सारे इसमें मुस्लिम्स भी जुड़े होंगे, कई सारे मुस्लिम्स देख रहे होंगे। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, क्या इंसानियत इतनी मर गई, क्या आपकी गैरत इतनी मर गई? और जो लोग ये लिख रहे हैं उनके लिए मेरा एक स्पष्ट संदेश है। आप कहते हो सर आसिफा के लिए आवाज उठाओ, सर मैं तो आयशा के लिए भी आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। आसिफा क्या चीज है? पाकिस्तान में भी यदि बलात्कार होता तो मैं उस लड़की के लिए भी आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। यदि वो नाबालिग है या बालिग है, यदि उसके साथ रेप होता है तो मैं उसके लिए भी आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। मैं हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए, पाकिस्तान की हर बेटी के लिए, विश्व के अंदर पाकिस्तान तो दुश्मन देश है मेरा, उसके बावजूद मैं उसकी हर बेटी के साथ खड़ा हूं। विश्व के अंदर जहां भी होता है हम उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार है। थोड़ा कुछ हजार साल पीछे चले जाइए, कुछ 100 साल पीछे चले जाइए, मैं तो आयशा के लिए भी आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। आप आवाज उठाने के लिए तैयार हैं क्या? ये जो भाभी वाले शब्द आप निकाल रहे हैं तो संभवतः आपके घरों में ऐसा होता होगा, आपके पूर्वजों ने ऐसा किया होगा, इसे आपको भाभी नजर आ रही है उस 10 साल की बच्ची में। हमारे यहां बच्ची में भाभी नजर नहीं आती, हमारे बच्ची में देवी नजर आती है। हम पूजते हैं उसको, 9 देवियों में बाकायदा पूजन करके उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं उनके पैर धोकर। लेकिन संभवतः आपके यहां कुछ प्रॉब्लम है, तो ये डीएनए की प्रॉब्लम है क्या? ये आपको सोचना, हमें नहीं सोचना है। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा बोलने से पहले सोचिए कि आप लोग आखिर क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और इस देश के अंदर किस प्रकार से आप लोग अपनी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी बना रहे हैं। ये आपकी असलियत है, ये असलियत है इनकी, जो पूरे फेसबुक पटी पी, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, और चाहे कुछ हो। अब इसके बाद में कुछ हिंदू इसमें कैरेड अवे हो रहे हैं और कुछ हिंदू इसमें कैरेड अवे होकर आसिफा के लिए कुछ लिख रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया कैरेड अवे मत हो। ये आपको प्रोवोक किया जा रहा है ताकि आप भी गलत लिखें। जस्टिस फॉर गीता के लिए कोई नहीं आ रहा, हर जगह आम आदमी दिखेगा जहां आपको दिखेगा। तो ऐसे जो भी इसमें लोग कैरेड अवे हो रहे हैं वे कृपया कैरेड अवे ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इसी प्रकार के लोग हैं। आइए कुछ अच्छे लोगों से भी आपको मिलवाता हूं। अब्दुल समीर शेख साहब हैं, लिखते हैं तुमने जस्टिस फॉर आसिफा वाली डीपी लगाई और वो गीता वेड शाहबाज की डीपी लगा रहे हैं। तुमने 8 साल की आसिफा की बेटी को कहा, 10 साल की गीता को भाभी कह रहे हैं। जय सेक्युलरिज्म। ये भी मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं। और आपको एक और दिखाता हूं, एक और मुसलमान है, इनका नाम है मुनसिफ अली खान। मुनसिफ अली खान कहते हैं हिंदुस्तान में आजकल सबसे ज्यादा अपराध और गलत काम धर्म और धर्मस्थलों की आड़ में किए जा रहे हैं, इसलिए सभी धर्मस्थलों, चाहे मंदिर हो या मस्जिद, आश्रम हो या मदरसे, सबकी जांच होनी चाहिए, सब जगह सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। साथ ही सभी पुजारी, मौलानाओं, बाबाओं का भी संपूर्ण रिकॉर्ड प्रशासन के पास होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। हमें भी कई बार बड़ी शर्मिंदगी होती है जब इस प्रकार की घटना, कोई व्यक्ति झूठा फरेबी बाबा बनकर आ जाता है। रावण भी संत बनकर ही आया था, रावण भी साधु बनकर ही आया था। तो ऐसे बहुत सारे रावण घूम रहे हैं और ऐसे रावणों को इस देश में से खदेड़ने की जरूरत है। मैं संभवतः मुनसिफ अली खान साहब की बात से पूरी तरह से उसका समर्थन करता हूं और कहता हूं ऐसे सभी लोगों को, सभी लोग जो हैं, जितने धर्म संस्थाएं, सब में सीसीटीवी कैमरे मंदिरों में ज्यादातर लगे हैं, मदरसों में लगाने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। तो शायद मुनसिफ भाई का उन्होंने वो देख लिया होगा, पोस्ट देख ली होगी। और ऐसे सभी मौलाना, मौलवी, पुजारी, सबका पूरा आधार कार्ड समेत पूरा पुलिस रिकॉर्ड पुलिस के पास होना चाहिए, प्रशासन के पास होना चाहिए। इस बात की, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिर इतना डर क्यों? देखते हैं किस प्रकार से। और जो इस आसिफा और वाले केस में बहुत सारे लोगों ने, कई लोगों ने जो है, ये कुछ न्यूज है, मदरसे में यौन शोषण, मौलवी गिरफ्तार, 52 छात्राएं छुड़ाई गई। जो लोग कमेंट कर रहे थे, जो भाभी बता रहे थे, ये उनका चरित्र दिखाता है। जिन्हें 10 साल की एक बच्ची में भाभी नजर आ रही थी, उनका चरित्र बता रहा है कि किस प्रकार का आपका चरित्र है। तौफीक खान ने छतरपुर में, उत्तर प्रदेश में 3 साल की मासूम बच्ची की से बेरहमी से बलात्कार किया। बच्ची अस्पताल में भर्ती है, स्थिति गंभीर। जी, ये उन्हीं लोगों के लिए दिखा रहा हूं जिन्हें 10 साल की बच्ची में भाभी नजर आती है। हिंदू गर्ल गैंगरेप बाय फादर इन लॉ, ससुर ने, अंकल यानी उसके चाचा ने, और उसके बाद उसको मार दिया क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुई। ये तमाम सारी न्यूज उनके लिए है। ये वो बॉलीवुड का असली चेहरा जो मैंने बताया था, 1 किलो फाउंडेशन और आधा किलो लिपस्टिक के पीछे छुपा हुआ जो चेहरा, जो गंदे चेहरे, घिनौने चेहरे। जस्टिस फॉर आसिफा के लिए इतने सारे ट्वीट्स आते हैं, 78 ट्वीट्स आते हैं, 37, और यहां 0 हो जाता है जैसे किसी और की बात आती, जैसे गीता की बात आती। ये वो गंदे चेहरे हैं जिन्हें आपको पहचानने की जरूरत है। कुछ अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिन्होंने कहा कि एक
एक घटना के पीछे जिस प्रकार से किया जाता है उसके लिए कश्मीरी पंडितों ने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। हिंदू महिला शांति क्या मुस्लिम नो गैंगरेपिया, ये भी एक न्यूज काफी जोर से चली। ये सब इसलिए दिखा रहा हूं ताकि जिनको भाभी नजर आ रही थी जरा उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए कि आखिर, और भी देख लीजिए, और भी बहुत सारी न्यूज आपको मिल जाएंगी। अनदर रेप इन आसाम, और ये आसाम में जहां रेप हुआ, ये देखिए ये मौलवी साहब यहां है। दिस टाइम सो कॉल्ड मौलवी अब्दुल रेप्ड अ टीनेज हिंदू गर्ल, फैमिली लॉज्ड एफआईआर, मौलवी इन पुलिस कस्टडी। क्या हो रहा है ये मौलवियों के साथ? क्यों मौलवियों में कभी मदरसे से, कभी मस्जिद से 52 लड़कियां बरामद होती है तो कभी मौलवी बलात्कार के केस में पकड़ा जाता है? क्यों नहीं इन सब की आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? क्या डर है? क्यों नहीं पुलिस को और प्रशासन को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार दिया जाता है? क्यों नहीं पुलिस और प्रशासन बेखौफ अच्छी तरह से इनके वहां छापे मारती है? यदि कहीं किसी आश्रम में होता है, चाहे वो आशाराम का आश्रम हो, चाहे वो राम रहीम का आश्रम हो, जिस प्रकार से पुलिस ताबड़तोड़ तरीके से घुसी थी और ताबड़तोड़ तरीके से छापे मारे गए थे, इसी प्रकार से क्या इस मस्जिद, इस मदरसे में भी मारे गए? क्यों नहीं मारे जाते हैं? क्यों इतना डर लगता है प्रशासन को? कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। कानून में कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कानून जाति और धर्म देखकर नहीं होना चाहिए। मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो रेप जैसे जघन्य अपराध में भी, एक बच्ची के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें भी धर्म ढूंढ रहे हैं और बड़े फक्र के साथ कह रहे हैं भाभी और फलाना और ठिकाना। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी भी बेटी होगी, बेटी नहीं तो बहन तो होगी, घर में कोई तो लड़की होगी, जब उसके साथ होगा तब भी इसी तरह के कमेंट दोगे क्या आप लोग? तभी भी यही कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए। उस समय आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि न्याय का पलड़ा तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए ना। तो जरा सोच लीजिए आप लोग किस प्रकार से राजनीति में या धर्म के प्रति अंधे होकर या अपने मौलवी के कहने में जिस प्रकार से चल रहे हैं, यह आपके लिए कहीं से भी उचित नहीं है। और जिस प्रकार से आप लोग लगातार एक कोशिश कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। एक और बड़ी अच्छी सी एक आपको फोटो दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा देखकर। ये देखिए एक व्यक्ति है जिसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। ये देखिए, ये वो सज्जन है जिनको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। थोड़ा क्लोजअप ले लेता हूं। इसमें बाबा रामदेव की फोटो बनी है और साथ में उनकी जो बाबा रामदेव के ट्रस्ट चलाते हैं वो, पुलिस इसको पकड़ के ले जा रही है और माथे पर तिलक है। संभवतः थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब ये माथे पर तिलक भी आपको इनके नजर आ रहा होगा। ये बिल्कुल हिंदू दिख रहे हैं, लेकिन इनकी असलियत देखिए, मीडिया ने ये फोटो छापी और अब इनकी असलियत दिखाता हूं आपको। असलियत जो इनकी है वो ये है, इनकी असलियत। टी शर्ट पर बाबा रामदेव की फोटो लगाकर और तिलक लगाकर जो ये व्यक्ति निकला है, इसका नाम है मोहम्मद इनामुल। जी हां, ये गौ हत्या केस में पकड़े गए मोहम्मद इनामुल। और ऐसे बहुत सारे केस आपको मिल जाएंगे जहां आप तुरंत, जैसे आप आसिफा के केस में कैरिड अवे हो गए, यहां पर भी आप तुरंत आप कह देंगे कि देख लो बाबा रामदेव का आदमी जो है गौ हत्या कर रहा था। मोहम्मद इनामुल थे। तमाम लोग, कसाब भी जब आया था तो कलावा बांधकर और तिलक लगा कर आया था। इस बात को जरा समझ लीजिए। रावण भी जब आया था तो साधु के वेश में आया था। मैं बार बार आप सबको समझाता हूं, इसलिए बहुत जरूरी है आप सबके लिए समझना कि बहुत जल्दी कैरिड अवे मत हो जाइए। चीजों को सोचिए, समझिए, देखिए और देखने परखने के बाद में उसके बाद निर्णय लीजिए। जिस प्रकार से मीडिया आपसे लगातार झूठ बोलता चला आ रहा है और मीडिया लगातार इस बात को रख रहा है, आपको बरगला रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। जस्टिस जोसेफ वाले केस में भी उन्होंने बोला जस्टिस जोसेफ को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उनका नाम इसलिए नहीं लिया गया सीजीआई में क्योंकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई फैसला दिया था, बीजेपी सरकार के खिलाफ में। असलियत यह है, इसी के नीचे छोटे से में लिखते हैं सीनियरिटी में जस्टिस जोसेफ का नाम 45वें नंबर पर था। जब कोई आदमी सीनियरिटी में 45वें नंबर पर था, उसको पहले नंबर में बैठा देंगे क्या? ये तो कोई बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी जानता है। लेकिन मीडिया उसको इस तरह से प्रायोजित करती है, मीडिया उसको ऐसे दिखाने का प्रयास करती है कि मोदी सरकार बहुत गलत कर रही है और बहुत अन्याय हो रहा है लोगों के साथ में। और इस अन्याय की वजह सिर्फ एक ही है, वो वजह भी आप देख लीजिए। वो वजह सिंपल सी है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के लिए टाइम्स नाउ का एक सर्वे आया था जिसमें उन्होंने बोला दोबारा सत्ता में आने की तैयारी में। सत्ता, ये जो वर्ड है ना, एक सत्ता, यही सारी जड़ है झगड़े की। यदि ये ना रहे तो आपके देश में ना तो आसिफा होगा ना कोई और प्रॉब्लम होगी। सत्ता जिन लोगों की चली गई वो बहुत परेशान है बेचारे, और ये इनके इन प्रकार सत्ता में वापस आने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपने पूर्व में देखा, SC/ST वाला केस हुआ, भीमा कोरेगांव वाला केस हुआ, तमाम सारे और हुए। भीमा कोरेगांव वाले केस पर भी देख लीजिए, पुणे कॉप्स रेड सिटी लॉयर, वहां के एक वकील हैं जिन्होंने की राजनीति के तहत भीमा कोरेगांव की पूरी घटना करवाई थी। उन वकील साहब को पुलिस ने उनके यहां छापा मारा है। तमाम डॉक्यूमेंट्स, देश विरोधी दस्तावेज उनके से जब्त हुए हैं।
उन्होंने सपोर्ट किया, बाकायदा फंडिंग भी करी है भीमा कोरेगांव घटना की। ये भी एक न्यूज है, लेकिन बहुत शातिर तरीके से ऐसी न्यूज को 10वें और 11वें पन्ने पे डाल दिया जाता है जहां आप इसको पढ़ ना पाए। जो फ्रंट पेज की न्यूज है उसको पीछे, सारी घटनाएं जो हैं वो सभी प्रायोजित होती हैं। ये मैं आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे वो आसिफा का हो और चाहे कोई और केस हो। इसी प्रकार से एक और घटना मैं आपको बताता हूं। एक वीडियो आजकल बहुत चल रहा है, उस वीडियो को मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये एक शलभ मणि त्रिपाठी हैं जिन्होंने की एक वीडियो देखा था जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने सपोर्टर्स को डांट रहे हैं, जबकि न्यूज जो बनी उसमें यह बताया गया कि योगी आदित्यनाथ उन लोगों को डांट रहे हैं जो मुआवजा मांग रहे हैं, जबकि ये एक्चुअली उन लोगों को डांट रहे थे जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये वीडियो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब से लेके हर जगह अवेलेबल है। तो ये इनकी सच्चाई है कि जहां बच्चों की मौत हो गई थी वहां योगी आदित्यनाथ के जब जिंदाबाद के नारे लगे तो उन्हें गुस्सा आया, जो स्वाभाविक था, और उन्होंने इस गुस्से के तहत उन अपने जो सपोर्टर्स थे उनको डांटा माइक के ऊपर। लेकिन मीडिया ने जो न्यूज चलाई वो ये न्यूज चलाई कि जो लोग वहां मुआवजा मांग रहे थे, जिनके बच्चे मारे गए, योगी आदित्यनाथ ने उन्हें डांट दिया। ये इनकी सच्चाई है। इस सारी घटना के आपने देखी, और इस घटना के बीच में एक अच्छी सी तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर भी है इस देश के अंदर, ये देखिए, ये तस्वीर भी है जो डेली पूजा भी करते हैं, पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, और ये माता का मंदिर है जहां ये पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे लोग भी इस देश के अंदर मौजूद है जिन्हें पता है कि उनके पूर्वज कौन थे, जिन्हें पता है कि उनकी असली रूट्स कौन सी है। ये भी लोग हैं इस देश के अंदर, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग आपने देख लिए, बुरे लोग भी आपको दिखा देता हूं कि बुरे लोग कैसे होते हैं। वो बुरे लोगों को पहचानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लगातार कुछ ना कुछ ऐसा फंडा करते रहेंगे। ये वो फोटोग्राफ्स हैं जो आपने देखी होंगी। इन फोटोग्राफ्स को बनाने वाली ये मोहतरमा है, और इन मोहतरमा को इनाम देने वाले ये व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति राहुल गांधी जी के साथ में यहां दिखते हैं। समझ में आया? इन्होंने इनको बोला, इन्होंने इनको बोला, और इन्होंने ये फोटोग्राफ्स बना दी। ये देखिए, ये वो मैडम है। तो मैसेज कहां से कन्वे होता है? इधर से कन्वे होता है क्या? इधर से इन्होंने इनको बोला क्या, और इन्होंने इनको इनाम देकर बोला कान में क्या? तो ये उसका नतीजा है क्या? एफआईआर फाइल हो चुकी है, चिंता नहीं कीजिए, सब जगह एफआईआर फाइल हो गई है। इनमें से एक भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है, सबके सब जेल की चक्की पीसेंगे। और 420 की जमानत में जो व्यक्ति बाहर चल रहा है, वो व्यक्ति इस सब में, ये 420 की जमानत में, 420 के केस में जमानत पे बाहर चल रहे हैं भाई साहब। इनकी मम्मी भी बाहर चल रही हैं, ये इनके बगल में खड़े हैं और यही इनको इनाम देते हैं, और ये मैडम इसके बाद में ये बनाती हैं। बहुत दुख है साहब, बड़ी परेशानी है कि ये मोदी आ गया और इसके चक्कर में सारे केसेस खुलने शुरू हो गए। और सारे केसेस जब खुलने शुरू हो जाते हैं तो ये इनके इन प्रकारेण सत्ता वापस मिल जाए तो ये सारे केस हम बंद करा लेंगे। ना तो नेशनल हेराल्ड का केस होगा, ना जीजाजी का केस होगा, ना किसी प्रकार से कोई जमीन हथियाने का हमारे ऊपर केस चलेगा। और भी बहुत सारे केसेस हैं जो आप देखना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों को जिनको भाभी दिखती है उनको बता देता हूं। मौलाना मोहम्मद कारी असजद इज अरेस्टेड अंडर पॉस्को फॉर रेपिंग न्यूमरस चिल्ड्रन स्टडीइंग इन हिज मदरसा इन सहारनपुर। मल्टीपल इंजरीज फाउंड ऑन बॉडीज ऑफ विक्टिम्स। एनी कैंडल मार्च। सर, ये जो मदरसे में जो लड़कियां पकड़ी गई है ना, ये मैं आप सबको उन लोगों को जवाब देता हूं जिन्हें भाभी दिख रही थी। ये आप ही की बहनें और आप ही की बेटियां, उन्हीं के साथ हुआ, आप ही की बहनों और बेटियों के साथ में हुआ है। इन मौलाना साहब ने किया है। मौलाना साहब को भी आपकी तरह उनमें भाभी नजर आ रही थी, अपनी बहू, अपनी जो है मोहतरमा नजर आ रही थी, अपनी बीवी नजर आ रही थी। तो जरा सोच लीजिए कहां पक्ष ले रहे हैं, किस चीज का पक्ष ले रहे हैं। थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। अपने आप को इतना पागल मत कर लीजिए कि आपकी अपनी ही बेटी का आप रेप करवा बैठे। ऐसी स्थिति मत पैदा कीजिए इस देश के अंदर। जो सच है वो सच रहेगा और जो झूठ है वो झूठ रहेगा। ये सब के बीच आपको एक अच्छी फोटो भी दिखा दूं। हम सब ने बहुत बुरी फोटो देखी है। ये पिछली बार भी दिखाई थी, एक बार फिर से दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है, शायद कुछ लोग भूल गए होंगे। ये एक दलित है और ये पुजारी हैं, ये सारे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के सिर पर सवार है दलित। और ये क्यों सवार है ये भी देखने की जरूरत है। ऐसा कौन सी बात हो गई? शोल्डरिंग चेन जिसका नाम दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने। और ये वो फोटो है जो बहुत फेमस हुई पिछले कुछ दिनों में, जहां एक मंदिर था जिसमें कि 2700 साल से दलितों को अंदर जाने की मनाही थी। किन्हीं कारणों से किसने बनाया ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जो मठ के पुजारी हैं इन्होंने 2700 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा और दलित को कंधे पर बैठाकर मंदिर में प्रवेश कराया। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा देश है।
भीमा कोरेगांव वाला मेरा देश नहीं है। भीमा कोरेगांव जैसी प्रायोजित घटनाएं जब भी होती हैं, आप सब उसका मुंह तोड़ जवाब दीजिए, कैरिड अवे मत हो जाइए, जल्दी मत मचाइए, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आपको सच का सच और झूठ का झूठ बहुत स्पष्ट रूप से सामने मिल जाएगा। इस प्रकार के न्यूज चैनल्स जो चल रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए, जिन्हें कहीं से भी पैसा मिल जाता है, यदि इन्हें पाकिस्तान से भी ऐड मिलेगा तो ये पाकिस्तान का भी चलाएंगे। पाकिस्तान के भी कई सारे ट्वीट्स थे मेरे पास में, जो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं किन्हीं कारणों से। वही सारे ट्वीट्स को भारतीय मीडिया ने उठाकर बाकायदा अपने प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलाया है, उसको हेडलाइन बनाकर। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये लोग, जो मीडिया है, वो किस प्रकार से पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, चाहे आसिफा हो, चाहे गीता हो, चाहे कुछ भी हो, सब जगह कहीं ना कहीं प्रायोजित होता है। ये सारे मैटर जो होते हैं कहीं ना कहीं प्रोमोटेड होते हैं। आसिफा वाला केस आदिल एजेंसी ने प्रमोट किया था, पूरे विश्व में प्रमोट किया था, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारत में रह रहे जो मुसलमान उनको भड़काने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है, मुसलमान कहता हूं कि सर ये तो हमारी बेटी है, गुर्जरों की बेटी है, आप कहां से बीच में कूद पड़े? जस्टिस फॉर आसिफा तो हम मांगेंगे। और आपकी जो बेटी है, जो 52 बेटियां जो पकड़ी गई और जो मदरसों में जो रोज रेप हो रहे हैं, सर वो आपकी बेटियां, हम उनके साथ भी हैं। लेकिन पहले आप आवाज तो उठाइए। आप आवाज नहीं उठाना चाहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तमाम वीडियोस और भी हैं जिसमें मौलानाओं की पिटाई होते हुए मैंने पिछले कुछ समय में कई सारी चीजें देखी हैं। यह आपको तय करना है कि आप इसमें भी धर्म का एंगल ढूंढेंगे, मूर्खों की तरह, गंवारों की तरह, अनपढ़ों की तरह, या फिर आप इसमें सच को सच और झूठ को झूठ की तरह से ढूंढेंगे, कानून को अपना काम करने देंगे। आप लोग जिस तरह से प्रेशराइज करते हैं चीजों को, जिस तरह से पॉलिटिसाइज करते हैं, तो मैं कहता हूं सर 39,000 रेप केसेस होते हैं इस देश के अंदर। 40,000 मोटा मोटा मान लेते हैं हर साल। 40,000 के लिए आवाज उठाइए, 365 दिन कम पड़ जाएंगे। आपके पास फेसबुक से लेके, ट्विटर से लेके, किसी भी और जगह कुछ और लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक दिन में 20 पोस्ट डालेंगे तब भी आप 40,000 के टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैरिड अवे मत होइए, उन चीजों में मत आइए जो प्रमोटेड है, जो न्यूज चलाने के लिए पैसा मिलता है जिन न्यूज चैनल्स को, उन न्यूज पर मत जाइए। तमाम सारी चीजें और भी आपके सामने समय समय पर मैं लाता रहा हूं। और जब मैंने सबसे पहली बार कहा था कि आसिफा के साथ रेप नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था और बहुत सारे लोगों ने तमाम सारी बातें कही थी कि इनको इनपुट्स मिल जाते हैं, ऐसा मिल जाता है। सर इनपुट्स मिल जाते हैं तो जो लोग मुझसे अभी जुड़े हैं, कृपया करके मेरा सबसे पहला वीडियो देख लें, शायद इसी शर्ट में था और कर्नल पुरोहित के ऊपर था, और उसमें सेना के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी थे। हम लोग कभी भी किसी भी बात को हवा में नहीं करते, हम लोग उस बात को करते हैं जो तथ्यों पर होती है और जिसको हम साबित कर सकते हैं, हर जगह साबित कर सकते हैं। चाहे आप मीडिया पे बोलें, चाहे कोर्ट के अंदर बोलें, हम कहीं भी उसको साबित करने की ताकत रखते हैं। इतने सबूत जुटाने के बाद मैं आपके सामने लाइव पर आता हूं। लाइव पर और भी बहुत सारे लोग आते हैं, तमाम सारे लोग आते हैं जो कई सारी चीजों को आपके सामने रखते हैं। एक बार फिर बोलता हूं, जो लोग धर्म के चश्मे से देखते हैं रेप जैसी जघन्य अपराध को, उन पर शर्म आती है मुझे, और उन्हें हिंदुस्तानी मानने पे भी मुझे शर्म आती है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से, इकबाल भाई आप जरा अपने जो भाई हैं उनके जरा कमेंट्स देख लीजिए, मैंने अभी इस लाइव में दिखाए, इस लाइव को दोबारा देख लीजिएगा, और चाहिए हो तो इनबॉक्स में भेज दूंगा। आपके भाई कितने बेशर्म और कितने घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के किसी कुएं में मर जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि जिस गीता का रेप हुआ वो अमेठी की रहने वाली है, लेकिन राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि भैया अमेठी की मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर दूं। एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा। यह सच्चाई है इस देश की। बहुत सारे लोग ये समझ पाने में असमर्थ होते हैं कि आखिर ये किस तरह की राजनीति चल रही है। और ये देखिए, और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। ये देखिए, अब आपने मुझे फिर से छेड़ दिया तो आ जाइए, फिर से बात कर लीजिए। ये है हिमालय कंपनी के रीजनल मैनेजर रियाज पठान, पढ़े लिखे आदमी है। ये इनकी फोटो है, ये देखिए हिमालय कंपनी में, और ये सब ले रहे हैं। और इनकी जरा ये देखिए, ये इन्होंने प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करी है। ये इतना घटिया और गंदा इंसान है जिसको रेप में भी इसने पूरे भारत को रेप कैपिटल बताने का प्रयास किया। जिस देश में रह रहा है, जिस देश में खा रहा है, ये गद्दार रियाज पठान, ये पढ़ा लिखा आदमी, ये कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। ऐसे गद्दार इस देश के अंदर भी मौजूद हैं। इनसे भी हमें बचने की जरूरत है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं ऐसे लोगों को गद्दार ही बोलता हूं जो ये नहीं देखते कि अपने देश की इज्जत का मटिया मेट करे दे रहे हैं जो लोग। और भी देखिए, और भी दिखाता हूं। आपने इकबाल साहब, आपने मुझे फिर से आपने मुझे जबरदस्ती छेड़ दिया, जरूरत नहीं थी। ये है केपी मोहम्मद साहब,
सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, नो बकवास। और ये देखिए, ये इनका, ये भारत है, जस्टिस सिस्टम इन्होंने लिखा है, जिस जस्टिस, न्याय की देवी। और ये देखिए ये इन्होंने क्या लिया है, और इसका नतीजा क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। इसका नतीजा ये हुआ कि इनके खिलाफ में एफआईआर हो चुकी है, इनके खिलाफ बाकायदा एक एफआईआर फाइल हो चुकी है, और ये अब बहुत जल्दी जेल के अंदर जाएंगे। ये रहा एफआईआर का नंबर, एनडी न्यू दिल्ली RN रजिस्ट्रेशन नंबर 001668/2018, पार्लियामेंट स्ट्रीट में इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इकबाल साहब, आपके जो लोग हैं ना, आपके जो भाई हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं, उन्हें समझाइए, मदरसे में पढ़ने की जगह सेंट्रल स्कूल में एडमिशन ले लें। सरकार के बहुत सारे स्कूल चलते हैं जो फ्री हैं, वहां एडमिशन ले लीजिए। फ्री एजुकेशन में कुछ आपको सीखने समझने को मिल जाएगा। वहां मॉरल साइंस भी पढ़ाई जाती है। आप लोगों को शायद मॉरल साइंस नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए आपका यह हाल है। और बहुत जरूरी है इस देश की मुख्य विचारधारा में आने के लिए, देश की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए, कि आप लोग भी पढ़े लिखे हों। कृपया करके आप लोग इस प्रकार की चीजें ना करें जिससे आप देश की मुख्य धारा से ही कट जा रहे हैं। आज आपको कोई देखना पसंद नहीं कर रहा, आज आपके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा, और जिस प्रकार से आपके लोगों ने एक घटना को मजाक बनाने का प्रयास किया है, यह बहुत शर्मनाक है। बच्चियां आपके घर में भी हैं, बच्चियां हमारे घर में भी हैं, बच्चियां सबके पास हैं, और इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। कई सारी पोस्ट हैं, कई सारी पोस्ट लगातार मिलती रहेंगी। एक पोस्ट ये भी, गाजीपुर में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, गिरफ्तार हुआ मदरसे में मौलाना। तमाम सारी न्यूज है। आपको आशाराम दिखता है, हमको भी दिखता है। हिंदू तो कभी आशाराम का जो है सपोर्ट नहीं करते, और हम न्याय के लिए आज आशाराम के खिलाफ में कोर्ट से जो भी फैसला आया है उसका आगे कोर्ट डिसाइड करेगी। हम तो कोर्ट में कभी इंटरवीन नहीं करते। आखिर आप लोगों को ही कोर्ट में इंटरवीन करने की क्यों जरूरत पड़ जाती है? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ जाती है कि आप लोग कोर्ट को ही गलत बता देते हैं? आतंकवादी के जनाजे में कौन लोग जाते हैं? थोड़ा सोचिए। यह आप लोगों के सोचने की बात है, हमारे सोचने की बात नहीं है। और मैंने आपको दिखाया, पहले भी दिखाया, देश में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपको किसके साथ रहना है वो देख लीजिए। और भी दिखा देता हूं। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। ये लोग गद्दार हैं, ये हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। अभी एक किसी ने कमेंट किया, मैं उनसे, सासाराम 6 साल की बच्ची से मुस्लिम मेजर मिराज आलम ने बलात्कार किया। बिजनौर 7 साल की बच्ची के साथ 3 मुस्लिम शाहबाज नसीरुद्दीन और अहमद ने गैंगरेप किया। पॉस्को एक्ट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, हम तो इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रेप करने वाले लोग हैं वो कौन है, वो आपके सामने है, वो आपको दिख रहा है। इसके बाद भी यदि आप अपनी आंख बंद करना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। आप आराम से अपनी आंख बंद कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन आंख बंद करने से ना तो आपकी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी, ना मेरी बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी। ये है वो आदिल एक्स जिनके बारे में मैंने बात करी थी, जो ISIS को प्रमोट करते हैं। और ये लड़का जो है, ये पढ़ा हुआ है, MSc हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस से इन्होंने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो से, ऐसा ये लिखते हैं। इनका कहीं कोई प्रोफाइल नहीं मिलेगा। इनका काम सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है दिन रात ISIS को प्रोपोगेट करना। ISIS बहुत अच्छा ये बताना, और बगदादी बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, ये बताना इनका काम है। इनके मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें इन्हें शरिया लॉ कभी समझ में आता तो कभी कुछ और समझ में आता। और जो शरिया लॉ का मुखालफत करे वो सभी, इंक्लूडिंग मुसलमान, वो सभी इनकी नजर में जो है काफिर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिखाई नहीं दे रहा वीडियो। मेरे ख्याल से दिखाई ना भी दे तो कोई बात नहीं, आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए। बिकॉज मुख्य मुद्दा जो है वो आवाज का है। आवाज आप तक पहुंचे वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत किसी और चीज के। तो बहरहाल ये असलियत है, ये असली चेहरा है जो आपके सामने आया। ये असली चेहरा उन लोगों का भी है जो कैरेड अवे हो जाते हैं। अब जो कैरेड अवे हो जाते हैं, जरा उनकी बात कर लें जल्दी से। कैरेड हो जाने वाले लोगों में वो लोग ज्यादा हैं, वो हिंदू औरतें ज्यादा हैं जो अक्सर किटी पार्टी में जाती हैं। ये किटी पार्टी टाइप जो मैडम्स हैं, इनके साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो पढ़े उसकी नॉलेज है नहीं, राजनीति की नॉलेज है नहीं, किसी चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्होंने बोलना है। अब होता क्या है, जब 15 औरतें जब जाकर कहीं बैठी और वहां उन्हें गप्पे मारनी है, तो भाई आपने कभी किटी पार्टी में GDP के बारे में कोई डिस्कशन होते सुना?
कभी नहीं सुना होगा। आपने एरोडायनामिक्स का कभी डिस्कशन होते सुना? कभी नहीं सुना होगा। आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी या एयरफोर्स या आर्म्ड फोर्सेस या बुलेट प्रूफ जैकेट, ऐसी बातें कभी नहीं सुनी होंगी। तो ये जो मैडम्स जो हैं, ये बेचारी वहां जाती हैं 15 और ये बैठ जाती हैं, और हर किसी को एक ही चीज चाहिए होती है कि मुझे कोई सुने। तो मुझे कोई सुने में इतने आतुर हो जाते हैं कि इनको समझ में नहीं आता क्या करें। एक तरफ कोने में ऐसे बैठे रहते हैं। और जैसी आसिफा था, हाँ हाँ यस यस आसिफा, यू नो, ओ माय गॉड, बहुत बुरा हुआ आसिफा के साथ, तो एकदम से कूद पड़ते हैं। एकदम से एक जो ये होता है ना कि किसी प्रकार से हम ये बताएं कि हाँ हम। तो मैं बता रहा था कि किस प्रकार से अचानक से जो कैरिड अवे हो जाते हैं, जो मैडम जो जाती हैं किटी पार्टी में, जिनको कोई सुनता नहीं, अचानक से वो उनको जब समझ में आता है कि मुझे कोई सुने, तो तुरंत ओ यस आसिफा, माय गॉड आसिफा, हाँ बहुत बुरा हुआ उसके साथ। क्या हुआ? एफआईआर पढ़ी क्या? एफआईआर पढ़ी नहीं ना, एफआईआर पढ़ी है ना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। जो सरकारी है, जो बैठा अधिकारी कर रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि ये गलत बैठा है। तो क्या मैडम आप डिसाइड करेंगी क्या देश के संविधान को? 130 करोड़ की जनता है, 130 करोड़ की जनता ने जिन लोगों को बैठाया है, जो सरकार बनाई है, वो सरकार डिसाइड करती है। और ये कोई आज से नहीं बदल गया, ये सिस्टम 1947 से चला आ रहा था। तो यदि आपको चैलेंज करना तो जाइए सुप्रीम कोर्ट और चैलेंज कीजिए, लेकिन नहीं, हमें नॉलेज कुछ नहीं है, हमें बस कोई सुन ले, बस कोई सुन ले। इसके लिए हम इतने आतुर हो जाते हैं कि किटी पार्टी में पहुंच के जब बैठे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करें, बुराई शुराई तो खेल ली एक दूसरे की। अभी जैसी आसिफा जैसा मर्डर, आसिफा जैसा नाम निकल कर आता, तो हमने क्योंकि टीवी सुन रखा है थोड़ा बहुत, ओ माय गॉड आसिफा, ओ बहुत बुरा हुआ उसके साथ में, एकदम से कैरिड अवे हो गए। और आसिफा के बारे में मालूम कुछ भी नहीं है। पहले मैडम पता कर लीजिए, अपने पति से पूछ लीजिए, और भी किसी और से पूछ लीजिए, कोई मनाही नहीं है। खुद से पढ़ लीजिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। जो एक एक पन्ने के आप लोगों ने पोस्ट डाले हैं ना, उन पोस्ट लिखने से पहले जरा समझ लीजिए कि आप क्या लिख रहे हैं। और ऐसी चीजें लिखने से पहले सिर्फ ये नहीं, फेमिनिज्म और किस तरह से फेमिनिज्म का कीड़ा आपके दिमाग में डाला जा रहा है, इसका एक उदाहरण देता हूं। सभी औरतों से मेरा निवेदन है, सभी बहनों से मेरा निवेदन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। अब जो मैं कहने वाला हूं, ये सभी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है जो मैं कहने वाला हूं। कृपया करके इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वीडियो मैंने देखा, किस प्रकार से आपको बरगलाया जाता है, किस प्रकार से आपको मूर्ख बनाया जाता है, उसका एक उदाहरण दे रहा हूं। एक वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा। वो वीडियो देखा, हालांकि मुझे ये 18+ मान लीजिए आप मेरे इस चैनल को, कृपया करके बच्चे अगर हो तो उनको हटा दीजिए वहां से। बच्चों को अब सुनने का मैटर नहीं है, क्योंकि 18+ मैटर है जो मैं बोलने वाला हूं। एक वीडियो मैंने देखा, वीडियो बनाया गया, एक व्यक्ति सेक्स वर्कर के पास जाता है और उससे पैसे देके सेक्स करता है, और वो जब हो जाता है तो उस सेक्स वर्कर उसको धक्का दे देती है, उसको गाली दे देती है, जो यूजुअली उनकी लैंग्वेज होती है, जो नॉर्मली उनकी लैंग्वेज होती है। अब वो व्यक्ति अपने घर आता है। अब घर का सीन, ये सीन चला गया, अब घर का सीन आता है। एक गृहिणी बताई गई, मंगलसूत्र पहने, मांग भरे हुए, बिंदी लगाए हुए, साड़ी पहने हुए, एक गृहिणी, टिपिकल गृहिणी, हिंदू गृहिणी बताई गई। उसने दरवाजा खोला, बोले अरे बड़े लेट हो गए। तो आदमी, क्योंकि वहां की फ्रस्ट्रेशन जो थी, वो उसने जो गाली सुनी थी सेक्स वर्कर से, वो गुस्सा यहां पर निकालता है, इस गृहिणी के ऊपर निकालता है और इसको 2 गाली देता है, बोले तेरी तरह फालतू नहीं हूं मैं। और इसके बाद में वो अपनी वाइफ के साथ में भी सेक्स करता है, इंटरकोर्स करता है, और उसके बाद में उसको धक्का देके उसको गाली दे देता है किसी बात। अब इस पूरे वीडियो का असर क्या होता है, जरा इसको देखिए। असर यह होता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने अपनी बीवी को डांटा होता है। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हर पत्नी ने अपने पति से डांट सुनी होती है, और कभी कभार थोड़ी बहुत गाली भी सुनी होती है। यह बहुत स्पष्ट बात है। अब जो पत्नी जो देख रही है, वो जो पत्नी देख रही है, उसके दिमाग में क्या आता है कि हाँ, ऐसी गाली तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे दी है। अब वो थोड़ा सा और बैकड्रॉप में जाती, तो मेरा पति भी डेली बाहर जाता है, तो वो भी यही सब करता होगा। तो वहां का जो सेक्स वर्कर का फ्रस्ट्रेशन है, वो मुझ पे निकाल रहा है। अब अपने पति के प्रति ही उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, जो उसे पता भी नहीं है। एक छोटे से 3 मिनट के वीडियो ने उसके मन में उसके पति के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी। ऐसे बहुत सारे वीडियो, वामपंथी वीडियो, आपको कम्युनिस्ट वीडियो मिल जाएंगे। अब इन वीडियो को बनाने का तात्पर्य क्या है? इन वीडियो को बनाने का सिर्फ एक तात्पर्य है, एक उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण आपका परिवार टूट जाए। क्योंकि कम्युनिस्ट जो है वो परिवार में विश्वास नहीं रखते, वो फ्री सेक्स में विश्वास रखते हैं। मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो 18+ है, कृपया बच्चों को हटा दें। वो फ्री सेक्स में विश्वास रखते हैं, वो किस ऑफ लव में विश्वास रखते हैं, वो ब्रा फ्री डे में विश्वास रखते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे कम्युनिस्ट जो हैं,
उनको क्या चाहिए कि आपका परिवार टूट जाए। परिवार टूट जाएगा तो ये औरतें कहां जाएंगी? ऑब्वियसली मार्केट में आएंगी, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शिकार बनेंगी। तो ये जो पूरा प्रयोजन है मेरी बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका परिवार तोड़ने के लिए प्रयोजन है। ये पूरी की पूरी जो कवायद है, ये आपकी फैमिली तोड़ने की कवायद है। 498 ए जैसे सेक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सेक्शन, मैरिटल रेप जैसी बातें, नो मीन्स नो जैसी बातें, ये इसलिए की जाती हैं ताकि आपके मन में ये डाला जा सके कि आप सुपीरियर हैं। और जब आप सुपीरियर नहीं होंगी घर के अंदर, जब आपका पति आपसे कुछ बोलेगा तो आपके मन के अंदर ये बात आ जाएगी कि मेरे साथ तो अन्याय हो गया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली। मैं जानना चाहता हूं ये रिस्पेक्ट कौन सी चिड़िया का नाम है? ये वो देश है जहां नर नारायण है तो देवी, तो औरत देवी दुर्गा है, लक्ष्मी है। हमारी सभ्यता ये सिखाती है। हमारी सभ्यता इज्जत को लूटना, खसोटना, कटोरा लेके घूमने से इज्जत नहीं मिलती है। हमारी सभ्यता कुछ और सिखाती है। हमारी सभ्यता आपको देवी मानती है, लेकिन आपकी सभ्यता वाले लोग आपको फ्री सेक्स और किस ऑफ लव करना सिखाते हैं, ब्रा फ्री डे मनाना सिखाते हैं। आपको यह सोचना है कि आपको क्या करना है। यह छोटा सा वीडियो आपको आपके पति के प्रति घृणा पैदा करने के लिए उकसाता है। ऐसे तमाम वीडियोस, तमाम और सीरियल्स जो आप देखते हैं, जरा सोचिएगा। किटी पार्टी में जब औरतें मिलती है तो मैंने आज तक किसी एक औरत यदि ये बोलती है कि मेरे पति ने आज ये बोला और मैंने तो उसको पलट कर जवाब दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा, तो दूसरी औरत भी फट से बोलती है। तो जो नई औरत भी जो उसमें आई हुई होती है, जो नई मेरी बहन उसमें गई होती है उस किटी पार्टी में, उसके मन में भी एक विचार उत्पन्न होता है, अरे हाँ ये बात तो सही है यार, मेरे हस्बैंड भी मुझसे कहते हैं तो मैं क्यों सुन लेती हूँ, कल से मैं भी जवाब दे दूंगी। और इस जवाब देने का जो स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ता है, एक समय जाकर वो होता है जब आप कोर्ट में खड़े होते हो और आपका डिवोर्स हो जाता है। और उसके बाद फिर वही बात जो कम्युनिस्ट चाहते हैं कि आप मार्केट में आ जाते हो, चाहे आप जॉब करने आते हो, चाहे किसी भी प्रकार से आते हो, फिर आप वनरेबल हो जाते हो। फिर वही निगाहें आपको तलाशती है, वही निगाहें आपको ढूंढती, जिन्होंने ये वीडियो बनाया था कि हाँ भाई एक नया यूज करने के लिए मटेरियल आ गया। अपने आप को यूज करने का मटेरियल बनाना है या अपने आप को दुर्गा और लक्ष्मी बनाना है, ये आपके हाथ में है, ये आपको सोचना है। जिस प्रकार से किटी पार्टी में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जिस प्रकार से घर में कुछ पड़ोसी, कुछ लोग आ जाते हैं रिश्तेदार, तो बच्चा जब इग्नोर होने लगता है ना, तो बच्चा रोने लगता है कि मेरी तरफ ध्यान दो। इसी प्रकार से किटी पार्टी में भी होता है, जब तमाम औरतें इकट्ठी होती हैं तो एक जो औरत होती है, सभी के साथ ही होता है कि मेरी आवाज सुनो, मुझे भी सुनो। तो वो उसमें कुछ भी स्टेटमेंट दे जाती है, आसिफा का नाम निकले तो ओ यस आसिफा, तुरंत उसको आगे आना है, उसकी बात सुने, लोग उसकी शक्ल देखें, उसकी तरफ देखें। ये एक चीज होती है। इस चीजों से बचिए, अपने आप को कैरिड अवे होने से बचाइए। आप मां हैं, जननी है, आपको प्रकृति ने विश्व का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ये विश्व अगर चलता है तो आपकी वजह से चलता है। हिंदू धर्म आपको देवी मानता है। अब यह आपको सोचना है कि आप इसमें कैरिड अवे होते हैं या फिर आप समझदारी के साथ काम लेते हैं और आप ये कहते हैं कि 498 की धारा बनी है, बनी रहे, मुझे तो इसको कभी नहीं। हिंदू धर्म में तो 7 जन्मों का साथ होता है मैडम, आप लोग डाइवोर्स लेने कैसे पहुंच जाते हैं मुझे तो समझ नहीं आता। ये छोटी सी चीज ही शुरू होती है जब आपके मन में एक छोटी सी चीज भरी जाती है। नो मीन्स नो, ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, एक मैडम ने ट्विटर के ऊपर डाला था, आई डोंट रिमेंबर शोभा डे थी या कौन थी, तब मैंने उनको रिप्लाई दिया था, योर फादर इज द फर्स्ट वन। तो जब ऐसे ये स्टेटमेंट इसलिए दिए जाते हैं कि आदमी भी उतने ही गुस्से में, ऐसा आपको गुस्सा दिलाया जाएगा कि आप उस गुस्से में ऐसा स्टेटमेंट दे जाओ जो बहुत ज्यादा सामने वाले को भी बुरा लग जाए। अब उन्होंने बोला ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, मुझे बुरा लगा, आप सबको बुरा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने उतनी ही कड़ा मैंने रिप्लाई दिया कि योर फादर इज द फर्स्ट वन, तो मैंने आपके पिता के लिए बोल दिया, आपको और ज्यादा बुरा लगेगा। होगा क्या, डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे, ये दूरियां पैदा शुरू हो जाएंगी, ये हस्बैंड और वाइफ के अंदर दूरियां पैदा हो जाएंगी। इफ ऑल मेन आर पोटेंशियल रेपिस्ट, तो जिन्होंने लिखा था उन्होंने अपने पति को तलाक क्यों नहीं दे दिया, उन्होंने अपने पिता को जेल क्यों नहीं करवा दी? क्योंकि उनके पिता तो पहले थे ना जिनसे वो पैदा हुई हैं। सोचिए, समझिए मेरी बहनों, आपको किस प्रकार से बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से लच्छेदार बातों में आपको घुमाया जा रहा है। और यदि आपने अपनी आंखें जो खुली हैं इसके साथ दिमाग की खिड़कियां नहीं खोली, तो आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे। और जिस रिस्पेक्ट के लिए आप अपने पति से लड़ी थी कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, रिस्पेक्ट नहीं चाहिए मैडम, आपको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए।
पहले एक प्रायोरिटीज फिक्स कर लीजिए। आप लोग बिना प्यार के नहीं जी सकते, आपको प्यार चाहिए। रिस्पेक्ट की बात कहां से आ गई? रिस्पेक्ट तो हम अपने बॉस को करते हैं, लेकिन हम उसे प्यार नहीं करते। लेकिन हमारे घर में जो कुत्ता पला हुआ है, जो घंटी बजाते ही दौड़ता हुआ आता है, लिपट जाता है हमसे, हम उसे बेइंतहा प्यार करते हैं। हमारा बॉस अगर एक्सपायर हो जाता तो हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं, लेकिन यदि हमारा कुत्ता भी यदि अगर हमारा गिर जाता है, अगर खत्म हो जाता है, तो हम उसके लिए रोते हैं। हम 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। आप किसी की अर्धांगिनी है, इस बात को ध्यान रखिए। आप बॉस नहीं है ऑफिस की, इस बात को भी ध्यान रखिए। घर आप चलाते हैं, उसमें पूरी दखल आपकी होती है। कभी कोई आकर आपसे ये नहीं कहता कि ऐसे करना है, ये करना है। जो आपका मन करता है आप बनाते हैं, और वो सामने वाला खाता है। आप परिवार को पालने वाले व्यक्ति हैं, आप वो देवी हैं जिससे पूरा परिवार चलता है, जिससे कुटुंब चलता है, जिससे वंश चलता है। इससे ज्यादा रिस्पेक्ट क्या चाहिए? आप किसी परिवार को उसका वंश देती हैं, उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम आपसे होता है। इसके बाद भी यदि इससे बड़ी कोई रिस्पेक्ट हो सकती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो रिस्पेक्ट शायद इससे बड़ी होती है। इसे आप रिस्पेक्ट कह रही हैं, या आपके मन में जो रिस्पेक्ट भर दिया, असल में रिस्पेक्ट नहीं, वो आपको बेवकूफ बनने का, आपका परिवार तो बनेगा एक जुगाड़ है। और इसमें अगर आप फंस गए तो आप सिर्फ बर्बाद होंगे, सिवाय बर्बादी कुछ हाथ नहीं लगेगा। आज छोटी सी बात पर लड़ाई होगी, कल बढ़ती 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 जाएगी। ऑल मैन आर पोटेंशियल रेपिस्ट पे आएगा, नो मीन्स नो पर आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आपके और आपके पति के बीच में इतना अलगाव हो जाएगा कि आप लोग कोर्ट के अंदर खड़े होंगे। हासिल कुछ नहीं होने वाला मैडम। ना तो आपको दूसरी शादी करने को हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है ना भी मिले, लेकिन समाज के अंदर क्या इज्जत होती है ये आप भी समझते हो और ये मैं भी समझता हूं। ना मुझे कहने की जरूरत है, ना इस बात को लाइव पे करने की जरूरत है। आप सब बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा आज तक कोई रिश्ता नहीं हो। आपके मम्मी पापा के बीच में भी लड़ाई हुई होगी। आपकी मम्मी ने कभी ये नहीं कहा होगा आई वॉन्ट रिस्पेक्ट। आपकी मम्मी ने कभी ये नहीं कहा होगा नो मीन्स नो, जो आजकल बहुत चल रहा है। इसका भी बहुत तीखा जवाब है मेरे पास में, पर मैं देना नहीं चाहूंगा लाइव पर। तमाम सारी चीजें हैं, सारे प्रोपोगेंडा से बचिए। और जिस बहन को यह लगता है कि यदि उसके साथ अन्याय हो रहा है, यदि घर में उसके साथ उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, कृपया ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीजों को दोबारा सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। ये आपका घर है, कोई पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं, जहां आप यूट्यूब के वीडियो देखकर ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपका हस्बैंड बाहर क्या कर रहा है। किटी पार्टी में जैसे ही कोई औरत ये बोलती है कि मेरे पति ने ऐसा कहा, मैंने ये जवाब दे दिया, आपको तुरंत उस औरत से पूछना चाहिए कि एक्सक्यूज मी, आपका घर कौन चलाता है? कौन आपके लिए दिन रात खड़ा रहता है? आपके घर पे हमला हो जाएगा तो सबसे पहले कौन लड़ेगा? किसकी जान सबसे पहले जाएगी? कौन दरवाजे से सबसे पहले निकलेगा? क्या आप निकलेंगी? आपका पति ही निकलेगा ना। तो आपने अपने पति को जवाब देकर कौन सा बड़ा तीस मार खा बन गए आप? कौन सा तीर मार लिया आपने? ये भी आपको सोचने की जरूरत है। मेरा सभी बहनों से एक बार फिर निवेदन है, आपको जिस प्रकार से बरगलाया जा रहा है, चाहे वो आसिफा का मैटर हो, आसिफा कोई मुस्लिम लड़की नहीं है, आसिफा कोई बाहरी लड़की नहीं है, हिंदुस्तानी है, गुर्जर समाज की बेटी है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है। उसके लिए भी हम वैसे ही खड़े हैं जैसे गीता के लिए खड़े हैं। हमारी नजर में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान में भी यदि किसी लड़की के साथ होगा तब भी ये नितिन शुक्ला उसी प्रकार से खड़ा रहेगा। बहरहाल ये था आज का लाइव। आप सबको पसंद आया नहीं आया ये तो मुझे नहीं मालूम, इसका फैसला आप लोगों के हाथ में। आपके शेयर्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा, आपके व्यूज से मुझे पता चलेगा। और अब समय हो गया आपके सवालों का, क्योंकि बात कहकर भाग जाने का काम हम नहीं करते। आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और किसी ने हमें हिंदू औरत इनके काबू से बाहर है, योगेश अमन जी कहते हैं सर हिंदू औरत कभी काबू में रखने वाली चीज ही नहीं है। हिंदू औरत तो देवी है, पूजनीय है, उसको काबू में कैसे रखा जाता है? भगवान को आप काबू में रखते हो क्या? अपने बेटे को आप काबू में रखते हो या प्यार से रखते हो? हम तो प्यार से रखते हैं सर। हम काबू में रखना जानवर थोड़ी है जिस पे चाबुक चलाकर काबू में रखा जाएगा। मयंक लोहेरा जी, no, I'm sorry to say Sanjiram has never accepted that he has committed any crime. In fact, he has demanded for what do you call that, narco analysis test and CBI inquiry. So it is a very clear cut case. सांजीराम ने किसी प्रकार से किसी ने भी कोई कबूलनामा नहीं दिया है। इनफैक्ट वो नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि आसिफा के आरोपी अपराध स्वीकार कर लिया, सच्चाई क्या है? बिल्कुल गलत।
ऋषु बर्नवाल जी एकदम गलत बात, झूठी बात। सर आपसे जुड़ा हूं तब से एक लाइव कभी मिस नहीं किया है। नवीन कुमार भारती जी कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया भैया। पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी, मौलवी के घर प्रदर्शन करने वाले अराजकता फैला रहे हैं, कांग्रेसी गिरफ्तार कर पुलिस ठीक किया। यदि इस प्रकार से अराजकता कोई भी फैला रहा तो उसको गिरफ्तार करना किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए। ज्योति सिंह जी कहती हैं प्राउड ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम आपका। मुझे विश्वास नहीं था कि किसी भी महिला को मेरी बात पसंद आएगी, लेकिन संभवतः शायद आपकी मेरी बात आप तक पहुंची और आप समझे, इस बात के लिए मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। सोशल मीडिया पर ऋषु जी आपका कमेंट हो चुका, वेरी गुड वीडियो, लाइक वेरी मच। जेएनयू पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? सर जेएनयू पर कार्रवाई क्यों करें? वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और इसके लिए हम और आप हैं ना, बार बार हम जनता को जागरूक करते रहेंगे। हिंदू सेक्युलरता का फायदा उठाया जिहादियों ने। जिहादियों की कोई जात नहीं होती सर, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही काम है और वो है तहस नहस करना। उन्होंने अपने देशों को भी तहस नहस कर लिया और अब उनकी नजर जो है वो भारत पर है। बहुत पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद बहनों को समझाने के लिए। दीपक गुप्ता जी कहते हैं जी दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। शेयर ऑप्शन नहीं आ रहा। शिवनारायण शर्मा जी के साथ कुछ और लोगों ने कहा कृपया मेरे प्रोफाइल पर जाइए, नितिन शुक्ला टाइप करेंगे प्रोफाइल दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, टाइमलाइन पर नीचे जाइए, लाइव वीडियो चलता हुआ दिख जाएगा, वहां आपको शेयर बटन भी मिलेगा, वहां से आप शेयर कर सकते हैं। आरोपी खुद नार्को टेस्ट का कहता है तो इसका कानून क्या, तो इस पर कानून क्या कहता है? नारायण पटेल जी यदि आरोपी नार्को टेस्ट के लिए कहता है तो वो कोर्ट के अंदर इस बात का बाकायदा से एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। जितेंद्र जी कहते हैं बायकॉट करना चाहिए जिहादियों का। जी बिल्कुल। इन मुस्लिम डोमिनेटेड टाउन में भक्ति मुस्लिम स्टार्टेड सिग्नेचर कैंपेन टू इम्प्लीमेंट शरिया लॉ। आदित्य आर्य सिंह जी यदि अगर ऐसा कुछ है, यदि सिग्नेचर कैंपेन शरिया लॉ के लिए चल रहा है तो ये बेहद हास्यास्पद है। आपने जो 60 साल के नाजायज अब्बू द्वारा 6 साल की नाजायज आपसे बोल रहे हैं वही गालियां दे रहे हैं अमर द्विवेदी जी। जी देने दीजिए साहब, वो तो अपने धर्म का पालन करेंगे और हमें अपने धर्म का पालन करना। सेक्युलर देश हो गए, देश के खिलाफ बोलने से अच्छा होगा पक्ष में बोलना। और इसी के साथ आपकी बात से क्वाइट इम्प्रेसिव शिखा अग्रवाल जी। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरी बात का समर्थन किया। नमाजवादी पार्टी पर अंदर से मुल्ला बना दिए हैं जी, ये तो पार्टी वाले जाने। आशाराम बापू के मैटर में भी कुछ कहिए। आशाराम बापू के मैटर में कोर्ट अपना काम कर रहा है सर, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है इस मैटर में। आसिफा बेटी, गीता भाभी, शिखा अग्रवाल जी कहती हैं हमारे लिए तो मैडम दोनों ही बेटी हैं। जिन लोगों के लिए भाभी हैं संभवतः मैंने उनका भी बता दिया कि वो लोग कौन लोग हैं और कहां से आते हैं और उनकी मेंटेलिटी क्या है। ऐसे लोगों के बारे में हम संभवतः कोई बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जर्नी में हूं मनोज तिवारी जी कहते हैं आप देख रहे हैं मुझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कमेंट जो ऊपर चले गए। पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फर्जी खबरों को पकड़ने साइबर सेल एक्सपर्ट किया जाता था, अब उनकी चाल का जवाब सही से पहले से दे पाएंगे। देखिए तमाम सारी एनालिटिका आएंगी, हमें उनका जवाब खुद से ढूंढना होगा। नितिन जी मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक लाइव हिंदू महिलाओं के लिए किया जाए, आज आपको धन्यवाद। सुमित राणा जी हिंदू महिलाओं के लिए एक लाइव और अलग से करूंगा जिसमें सभी कानून भी रखूंगा और उस कानून के बाद जो परिवार और जो तहस नहस हो रहे हैं वो भी रखूंगा, सभी चीजें रखूंगा। हम अपनी ईगो में कई बार बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। मैं मुस्लिम देशी हूं, ऐसा तो यहां भी नहीं होता। शिखा अग्रवाल जी कहते हैं जी बिल्कुल। शिखा मैडम मेरे ख्याल से पूरे विश्व में इतने घटिया लोग तो कहीं भी नहीं होंगे जो रेप जैसे बच्ची के साथ जघन्य अपराध में भी धर्म ढूंढ रहे हैं। नितिन जी देश की हकीकत से रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ब्रजेश सक्सेना जी किसी का कोई सवाल है तो सर ले लीजिए। जो लोग गंदी विचारधारा रखते हैं उनके घरों में बच्चियों से पहले मोहल्ले 7 साल की उम्र से ही भाभी कहते होंगे। गोपाल अरोड़ा जी छोड़िए सर, इन लोगों से क्या मुंह लगना। रूल फॉर एवरीबडी सेम। जी बिल्कुल। जेएनयू में बैठे वामपंथी पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई ऑलरेडी हो रही है, आप लोग उस पर हो रही है। गौरव जी कहते हैं सर स्टार्ट तो वही हुआ था 53 जी जी बिल्कुल। डिजाइनर पत्रकारिता मीडिया का भांडाफोड़ करना हम सबका काम है। अनिल कुमार टिकरिया जी बिल्कुल साहब। कई सारे लोग जेएनयू पर सवाल कर रहे हैं। जेएनयू पर कार्रवाई सरकार अपनी स्पीड में अपने पेस में कर रही है। भाई आप मोदी जी, विक्की अग्रवाल जी कहते हैं भाई आप मोदी जी के चमचे हो। विक्की अग्रवाल जी आप किसके चमचे हो मुझे बताएंगे?
वैसे हमें तो चमचे होने की जरूरत नहीं है, हम चमचे हैं, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम बिल्कुल साहब, आपने सही कहा, हम चमचे हैं, हम इस देश के चमचे हैं, हम इस राष्ट्र के चमचे हैं, और भक्त भी हैं, देशभक्त हैं हम। शुक्रिया आपका मुझे चमचा कहने के लिए। अंकित पंत जी कहते हैं आरएसएस के बारे में आपके क्या विचार हैं? आरएसएस के बारे में मेरे ये विचार हैं कि ना तो मैं आरएसएस से जुड़ा हूं, ना मेरा आरएसएस से लेना देना है, ना ही मेरा बीजेपी से कोई लेना देना है। तो मैं कैसे उस बारे में विचार रख दूं, जबकि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं। आधिकारिक प्रवक्ता होता उनका तो बात ही अलग थी। पुष्पेश कुंदन जी कहते हैं आपके माध्यम से सही जानकारी मिलती। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने का। मनोज तिवारी जी, जय श्री राम। आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम। भारतीय मीडिया ने त्रिपुरा पे भारत में शामिल कर लिया, अब वहां की हर छोटी सी बड़ी खबर प्रमुखता से दिखाई जाती है। जी हाँ, जहां सरकार आ जाती है बीजेपी की, वहां की खबरें दिखाना शुरू कर देते हैं। वही लोग हैं जो माइम और मीम और भीम कह रहे थे। जी, हम चमचे नहीं, हम देशभक्त हैं, भक्त हैं। शिखा अग्रवाल जी, जी बिल्कुल। वेद प्रकाश जी कहते हैं मस्ट एक्शन फॉर कंट्री इंटरेस्ट। बिल्कुल। शुक्ला सर, न्याय की मांग और सनातन एकता सब हमें एक जागृत मिशन 2019 के लिए भी संदेश देना चाहिए। जी बिल्कुल। रेप जैसे नहीं अपराध कैसे खत्म होगा? बच्चों को, जो हमारे लड़के हैं, उनको हमें समझाना होगा कि बेटा जो भी लड़की दिखती है वो आपकी बहन है, किसी न किसी, आपकी भी बहन है, किसी न किसी की बहन बेटी है। आपकी बहन के साथ ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? माओं को चाहिए कि वो अपने बेटों को कम से कम ये शिक्षा जरूर दें। विशाल पंड्या जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, चमचे तो पप्पू के होते हैं, हम तो भक्त हैं। जी, मैंने भी यही कहा कि हम तो भक्त हैं और राष्ट्रभक्त हैं, और हमें अपने आप को भक्त कहने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनफैक्ट वी फील प्राउड दैट वी आर भक्ट्स, एटलीस्ट वी आर बेटर ऑफ देन चमचाज। सबसे पहले मीडिया, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे, ये इनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि इनको आपकी जो मुद्दा चल रहा है उससे इनको भटकाना होता है, और यदि हम लोग इन्हीं का जवाब देंगे तो वो कहीं ना कहीं सफल भी हो जाते हैं कि वो आपको भटका देते हैं इन सभी चीज़ों में से। सरल शब्दों में समझाने की कला आप में है, प्राउड ऑफ यू। रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता के साथ नाइंसाफी कब मिलेगी, कब इंसाफ मिलेगा? बहुत जल्दी आपको इंसाफ मिलेगा। चाहे गीता हो, चाहे आसिफा, कोई भी लड़की हो, उसको, कोई भी महिला हो, उसको इंसाफ मिलेगा। राजस्थान में सामूहिक दुष्कर्म के बारे में भी कृपया भैया जी स्टडी कीजिए। जी लोकेश जी, यदि मुझे पहले मिल जाता मैं इसमें स्टडी करता, फिर भी मैं आगे प्रयास करूंगा यदि किसी लाइव में ले सका, क्योंकि हर बार जो करंट अफेयर्स होते हैं हम उस पर लाइव करते हैं, और अभी कुछ लाइव जो हैं मुझे कश्मीर पर भी करने हैं। संभवतः कश्मीर की सच्ची तस्वीर जो है आप सबके सामने लेकर आऊंगा। सर जवाब दीजिए, महत्वपूर्ण है। अमित जी, आपका सवाल लिखिए सिर्फ, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 लाइन दिखती है। भैया बहुत फैक्ट पे बात करते हैं मोदी जी, चलिए। मैं बागी हूँ, चाहे मुझ पे जुल्म करो। क्या कहना चाहते हैं मूलचंद जी, समझ में नहीं आया। 272 संजय ML चाहते हैं कि गीता के लिए उतार कर, नहीं समझ में आया। अनिल कुमार जी, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। सर फांसी तो होगी, बिल्कुल फांसी होनी चाहिए, फांसी के लिए ही कानून बनाया गया। कोई सबूत? विक्की अग्रवाल, सबूत तो इल्जाम लगा, वरना अपना मुंह बंद रख। नीरज शर्मा जी कहते हैं छोड़िए साहब, छोड़िए छोड़िए, ये लोग फ्री की TRP लेने वाले लोग हैं। इनका नाम यदि आप बार बार लेंगे तो इनको तो फ्री में TRP ही मिलनी है। इग्नोर देम, दे विल ऑटोमेटिकली डाई। लाइव नेक्स्ट कब है? हर संडे सुबह 10 बजे मेरा लाइव होता है। आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और सी फर्स्ट कर सकते हैं, ताकि बीच में भी यदि मैं कभी आऊँगा लाइव तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सी फर्स्ट करने के बाद लाइव नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको मेरे नोटिफिकेशन बाकायदा हर बार सबसे पहले मिल सके। ये था आज का लाइव मित्रों। आप सबने अपना समय निकालकर मुझे इतना समय दिया, और अगला विषय बाद में तय होगा। लाइव से 3 दिन पहले तय हो जाता है, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के बीच में ये विषय तय हो जाता है हम क्या विषय रखेंगे। आप सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार सुबह ठीक 10 बजे फिर मिलेंगे, और इस बीच में यदि कभी अगर मुझे लाइव आना होगा तो मैं एक फेसबुक की पोस्ट डालूंगा। आप सब मुझे फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सी फर्स्ट कर सकते हैं, लाइव नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि सबसे पहले आपके पास
जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।